अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है डाटा एनालिसिस। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो डाटा एनालिसिस का क्या मतलब होता है? तज्जिया करना। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि किसी छोटे बच्चे को ना मैंने कोई खिलौना पकड़ा दिया, तो वो बच्चा उसके साथ खेलेगा नहीं। वो बच्चा क्या करेगा, उसके पार्ट्स को छेड़ेगा। ठीक है, उस खिलौने को खोल के देखेगा कि वो कैसा है अंदर से, उसके साथ उसका तज्जिया करेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, अच्छा, डाटा को एनालाइज करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन कौन सी है हमारे पास? रेशो एंड प्रोपोर्शन, निस्बत और तनासुब। ठीक है, रेशो क्या है? जब भी हम किसी दो इनवेरिएबल्स, कोई दो नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेशो। रिलेशनशिप भी हम कैसे करें फाइंड? व्हेन वी शो रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ क्वोशंट, ठीक है, डिवीजन, इस टाइप की जो हम भी फाइंड करेंगे ना रिलेशनशिप दो नंबर्स के दरमियान, उसे हम क्या कहेंगे? रेशो कहेंगे। ठीक है, अब हम किन किन साइन से वो फाइंड कर सकते हैं? हम डिवीजन के साइन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम जी ओवर के साइन से और कॉलन के साइन से हम जो है ना कर सकते हैं फाइंड। ठीक है, डिवीजन का साइन हमने डिवाइड किया किसी दो चीज दो नंबर्स को आपस में, या हमने कॉलन के साइन, कॉलन जो है उसके साइन से हम उन्हें कर सकते हैं रेशो फाइंड कर सकते हैं, या फिर ओवर की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास हैं जिनसे हम रेशो को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 50 हमारे पास है मलेरियल पेशेंट्स। ठीक है, और हमारे पास है 150 नॉर्मल पेशेंट्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इनकी रेशो बतानी है, रेशो कितनी है। अब हम क्या करेंगे, या फिर इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 50 और 150 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। तो 150 की जगह क्या आ गया? 3 आ गया, और 50 की जगह पे 1 आ गया। ये बन गया 1:3। इसको हम 3:1 नहीं लिख सकते क्योंकि हम मलेरियल पेशेंट की रेशो फाइंड कर रहे हैं नॉर्मल पेशेंट से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेशो। अच्छा जी, आगे क्या है हमारे पास? प्रोपोर्शन, तनासुब। ठीक है, रेशो जो होता है वो हम टू नंबर्स के दरमियान फाइंड करते हैं रेशो। ठीक है, और प्रोपोर्शन जो होता है वो हम 4 नंबर्स के दरमियान फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हैं A:B और C:D। ठीक है, इनके दरमियान हम प्रोपोर्शन ये इक्वलिटी के साइन से फाइंड करेंगे। व्हेन द टू रेशोज आर एक्सप्रेस्ड बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन दैम, जब हम टू रेशोज को, इसमें हमने बेसिकली टू रेशोज लिए हैं, A:B एंड C:D। जब हम इन दोनों रेशोज को एक्सप्रेस करेंगे बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी, बराबरी के साइन से। इक्वालिटी क्या होती है? बराबरी। इस साइन से जब हम इन दोनों इनके दरमियान ये साइन लगा देंगे तो हम ये क्या फाइंड करेंगे? इनका प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। प्रोपोर्शन जो होता है ना, ये दो साइन से फाइंड कर सकते हैं, या फिर इक्वलिटी के साइन बीच में लगा सकते हैं, या फिर 4 डॉट्स लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट रेशो है 14 और 20 की, और सेकंड रेशो है एक हमने फाइंड करनी है और 100 हमारे पास है। ठीक है, इसका एक फ़ायदा हमें ये भी होता है कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं तो हम चौथी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि किसी आदमी ने 20 स्पैरोज़ को एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो से कटवाया है। ठीक है, तो उनमें से कितनी स्पैरोज़ को हो गया मलेरिया? 14 स्पैरोज़ को क्या हुआ? मलेरिया हो गया। ठीक है, बंदे ने क्या किया है? 20 स्पैरोज़ को इन्फेक्टेड मॉस्किटो से कटवाया है। मॉस्किटो इन्फेक्टेड जो होता है वो काटे तो क्या होता है? मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा भी था कि मलेरिया होता कैसे है। ठीक है, तो उसमें से कितनी को हो गया मलेरिया? 14 को मलेरिया हो गया। अब वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि अगर 100 स्पैरोज़ को अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटो से कटवाएं तो कितनी स्पैरोज़ होंगी जिन्हें मलेरिया होगा। ठीक है, इसे हम अब फाइंड करते हैं। अब हम इन दोनों रेशियोज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों रेशियो को या इक्वलिटी का साइन लगा के लिखेंगे या डॉट्स की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, डॉट्स लगा देंगे दरमियान में। अब क्या करेंगे?
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आएगा 20x और ये आएगा 1400, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x फाइंड करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे 20/20, मतलब 20x है ना, तो ये हमने इधर 20 से डिवाइड करवा दिया, 20/20, ठीक है। ये 20 से कैंसिल हो गया और इधर हमारे पास आया 0 0 से कैंसिल, 2 1 2 2, 7 14 और ये 0 ऊपर आ गया, ठीक है। तो x हमारे पास क्या हो गया 70। आगे ना हम देखते हैं कि अब देखें कि हमें पता लग गया है कि अगर हम 100 स्पैरोज़ को मॉस्किटो काटेगा तो कितनी को मलेरिया हो जाएगा, 70 को मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि ना हम मैथमेटिक्स के टूल्स वगैरह जो है ना वो कहाँ पे अप्लाई करते हैं। मैथमेटिकल टूल्स जो हैं वो हम बायोलॉजी में बायोलॉजिकल मेथड्स को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहाँ का अप्लाई करते हैं, जीन फाइंडिंग में, जीन फाइंड करने के लिए प्रोटीन स्ट्रक्चर में या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में, ठीक है। आगे जो हमारे पास जो लास्ट चीज़ रह गई है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन हम बताते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए हम जो कंपैरिजन करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो होती हैं वो डाटा को एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं और उनके दरमियान कंपैरिजन करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अच्छा जी,